कहानी की शुरुआत होती है जेनिफर हिल्स नाम की लड़की को दिखाते हुए। जेनिफर एक राइटर है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग काल्पनिक कहानियां लिखती है और जेनिफर को उसके इस काम के लिए एक शांत जगह की जरूरत थी, तो उसने इसके चलते शहर से बाहर एक जंगल के बीच में घर लिया था ताकि वहां रहकर वो अपना काम मन लगा के कर सके। रास्ते में जेनिफर एक फ्यूल स्टेशन पर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए रुक जाती है। इस फ्यूल स्टेशन पर एक जॉनी नाम का लड़का होता है। जॉनी के साथ यहाँ उसके दो दोस्त भी होते हैं जिनके नाम स्टैनली और एंडी होते हैं। जेनिफर का यहाँ से जाते समय जॉनी को धक्का लगता है जिससे उसकी फ्यूल से भरी हुई कैन नीचे गिरती है और उसके दोनों दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। जेनिफर जॉनी को माफी मांगकर यहाँ से चली जाती है। बाद में जेनिफर अपने नए घर के पास आ जाती है। जेनिफर अपना सारा सामान घर में सेट कर देती है। जेनिफर को यह जगह बहुत पसंद आई होती है क्योंकि यहाँ कोई शोर नहीं होता। वो बहुत ही खुश थी कि उसने जैसे सोची थी ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी। जेनिफर को शाम को अपने घर के पास एक कैबिन दिखाई देती है। वो उस कैबिन के अंदर जाकर देखती है तो उसे वहाँ बहुत सारे टूल्स दिखाई देते हैं। ये टूल्स देखकर उसे लगता है शायद ये किसी मैकेनिकल की कैबिन हो। जेनिफर रात को अपने घर में कुछ काम कर रही थी, तभी उसके घर में कोई घुसकर चुपके से उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सुबह जेनिफर एक्सरसाइज करने घर से बाहर आती है तो उसे बीच जंगल में एक खंडर जगह दिखाई देती है। जेनिफर उसके अंदर जाकर देखती है तो वो एक बहुत पुराना घर होता है। जेनिफर को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। एक दिन जेनिफर के बाथरूम का नल खराब हो जाता है। जेनिफर उसे ठीक करवाने के लिए एक प्लम्बर को बुलाती है जिसका नाम मैथ्यू होता है। दरअसल मैथी मेंटली फिट नहीं होता। मैथी कुछ ही मिनटों में नल को ठीक करता है जिससे जेनिफर बहुत खुश होती है और वो मैथी को किस करती है, पर मैथी को ये अजीब लगता है। वो जेनिफर से पैसे लिए बगैर ही यहाँ से चला जाता है। मैथी बाद में जॉनी और अपने दोस्तों के पास आता है और जेनिफर ने उसके साथ किया वो सारी बातें इनको बताता है। तभी स्टैनली जेनिफर का एक वीडियो इन सब को दिखाता है जिसने उसे रात को जेनिफर के कमरे में जाकर शूट किया था। ये वीडियो देखकर जॉनी और उसके दोस्त कहते हैं कि वो रात को जेनिफर के घर में जाएंगे। अगर वो मानी तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ वो लोग जबरदस्ती करेंगे। अब रात हो जाती है। जेनिफर नींद में अचानक कोई आवाज सुनती है। वो घड़ी की तरफ देखती है तो 4:15 बज रहे थे। जेनिफर अब उस आई आवाज का पता लगाने के लिए घर से बाहर आती है, पर उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। वो वापस घर के अंदर आती है और तभी उसे अपने लैपटॉप पर जॉनी और उसके दोस्तों की फोटो दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। इतने में ये सारे लोग जेनिफर के सामने आ जाते हैं। जेनिफर इन्हें देखकर डरी हुई आवाज में कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जॉनी उसे कहता है कि हम तुम्हें मिलने के लिए आए हैं। जेनिफर उन्हें कहती है कि तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ, मैंने पुलिस बुलाई है, वो कभी भी आ जाएगी। जॉनी उसे कहता है कि तुमने मैथ्यूज के काम के पैसे क्यों नहीं दिए। जेनिफर कहती है कि मैं उसे देने ही वाली थी, पर वो वहां से भाग गया था। वो तुरंत मैथ्यू को पैसे देने लगती है, पर जॉनी उसे कहता है कि हमें पैसे नहीं चाहिए और वो जेनिफर के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो उसे पिस्टल दिखाकर उसे किस करने के लिए कहता है। अब मजबूरी में जेनिफर को वो जो कुछ भी कहता है वो करना पड़ता है। इसके बाद एंडी जेनिफर के पास आता है और वो उसे जबरदस्ती दारू पिलाने लगता है। तभी जेनिफर उसके हाथ से बोतल लेकर उसके पैर पर मारती है। बाद में अपना स्प्रे उठाकर उसे स्टैनली के आंख पर स्प्रे करती है और यहाँ से भाग जाती है। जेनिफर उस जंगल में लगातार भाग रही थी। कुछ देर भागने के बाद वो उस जंगल में किसी से टकराती है और नीचे गिर जाती है। वो आदमी उसे उठाता है। ये एक पुलिस वाला होता है जिसका नाम स्टॉर्च होता है। जेनिफर उसे उसके साथ हुए घटना के बारे में बताती है। स्टॉर्च उसे कहता है कि क्या वो लड़के अभी भी वही है, तो जेनिफर उसे हाँ कहती है। स्टॉर्च अब जेनिफर के साथ उन लड़कों को पकड़ने के लिए वापस उसके घर की तरफ जाता है। स्टॉर्च और जेनिफर दोनों घर के पास पहुंच जाते हैं। स्टॉर्च जेनिफर को लेकर घर के अंदर आता है। स्टॉर्च के हाथों में गन होती है और वो पूरे घर की तलाशी लेकर जॉन और उसके दोस्तों को ढूंढने लगता है, पर उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी स्टॉर्च को यहाँ जमीन पर पड़ी एक सिगरेट मिलती है। वो जेनिफर से कहता है कि ये तुम पीती हो क्योंकि इसे ड्रग्स के साथ लिया गया। जेनिफर उसे कहती है कि ये उन्हीं लड़कों ने पी होगी
पर स्टोर्च उसे कहता है कि इस पर लिपस्टिक के निशान हैं। वो जेनिफर से कहता है कि मुझे ड्रग्स के मामले में तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। वो जेनिफर को घूमकर खड़े होने के लिए कहता है और उसकी तलाशी लेना शुरू करता है। वो उसे तलाशी के बहाने बहुत ही गलत तरीके से छू रहा था। तभी यहाँ जॉनी और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। जेनिफर को यहाँ पता चलता है कि जॉनी के दोस्त और स्टोर्च एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। स्टोर्च भी अब उसके साथ वही सब बर्ताव कर रहा था जो इन लोगों ने उसके साथ किया था। ये लोग अब जेनिफर को इन सब के सामने नाचने के लिए कहते हैं। जेनिफर को उनकी बात माननी ही पड़ती है और वो नाचने लगती है। इसके बाद सभी लोग जेनिफर को पकड़ते हैं और मैथ्यूज उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। मैथ्यूज के बाद ये सभी एक एक करके जेनिफर के साथ जबरदस्ती करते हैं। वो फिर उसे घर से बाहर जंगल में लाते हैं। एंडी जेनिफर का सर पकड़कर उसे पानी में डुबोकर टॉर्चर कर रहा था और फिर ये सभी लोग एक बार फिर से उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। ये लोग जेनिफर के साथ जो कुछ भी कर रहे थे, स्टैनली उस सब की वीडियो अपने कैमरे में शूट कर रहा था। अब जेनिफर की हालत बहुत ही खराब होती है। जेनिफर फिर भी खड़ी हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। वो लोग पीछे से उसकी ये हालत देखकर उस पर हंसने लगते हैं। जेनिफर चलते चलते एक नदी के पास आती है और वही रुक जाती है। स्टोर्च अपनी गन उठाकर उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी जेनिफर पानी में कूद जाती है। ये लोग उसके बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं, पर जेनिफर बहुत देर होने के बावजूद भी बाहर नहीं आती। इससे शेरिफ बहुत परेशान हो जाता है। ये उन्हें कहता है कि जब तक जेनिफर जिंदा या फिर उसकी लाश ना मिले उसे ढूंढते रहो। अगर वो जिंदा बच गई तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये चारों मिलकर अब उसे हर रोज इस नदी में ढूंढते हैं, पर जेनिफर इन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। ये चारों उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे, पर स्टोर्च रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो इन्हें कहता है कि जब तक उसकी लाश ना मिले बस उसे ढूंढते रहो। ये लोग उसका सारा सामान जला देते हैं ताकि उसे ढूंढते हुए यहाँ कोई आया तो उन्हें लगे कि जेनिफर यहाँ से चली गई। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं, पर इन्हें ना जेनिफर मिलती है और ना ही उसकी लाश। इसलिए इन्हें लगता है शायद उसे नदी में रहने वाली मगरमच्छ और मछलियों ने खा लिया होगा। इसी के चलते इन लोगों ने उसे ढूंढना भी बंद कर दिया था। पर मैथी के दिमाग पर इस घटना का बहुत असर हुआ था। वो हमेशा उसी हादसे के बारे में सोचता। एक दिन जॉनी और एंडी बैठे हुए थे, तभी स्टैनली भागते हुए उनके पास आता है, जो कि बहुत डरा हुआ था। स्टैनली इन दोनों से कहता है कि उसने उस दिन जिस कैमरे से रिकॉर्ड किया था वो रात को चोरी हो गया। ये बात सुनकर जॉनी उस पर बहुत गुस्सा होता है। रात को जॉनी अपने कैबिन में बैठा था, तभी दरवाजे पर उसे किसी की आवाज आती है। वो बाहर आकर देखता है तो वहां मरी हुई चिड़िया होती है। वो उसे फेंक देता है और वापस कैबिन में आता है। तभी उसे फिर एक बार दरवाजे पर आवाज आती है। वो इस बार गन लेकर बाहर आता है और जब वो थोड़ा बाहर जाकर देखता है तो वहां उसे मैथी के हाथ के रबर बैंड दिखाई देते हैं और वो समझ जाता है कि इसके पीछे मैथी का ही हाथ है। स्टोर्च नाइट ड्यूटी कर कर सुबह जब घर पर आता है तो उसे अपनी टेबल पर उसी कैमरे की टेप दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत टेंशन में आ जाता है। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम्हें ये टेप कहाँ मिली? तो उसकी वाइफ कहती है पता नहीं, कोई बाहर रख कर गया। मैंने इसे चलाने की बहुत कोशिश की पर यह हमारे प्लेयर में नहीं चल रही। ये सुनकर स्टोर्च तुरंत घर से निकल जाता है और इन लोगों के पास आता है। वो आते ही स्टैनली के मुंह में उस टेप को घुसाने लगता है। तभी जॉनी स्टोर्च से कहता है कि इन सब के पीछे मैथी का हाथ है। उसी ने रात को मेरे दरवाजे पे आकर मुझे डराने की कोशिश की। तो स्टोर्च कहता है कि आज रात तक उसे मेरे सामने लाओ। इधर मैथी जब अपने घर में सोया हुआ होता है तो उसे उसके सामने जेनिफर दिखाई देती है, जो उसे अपने पास बुला रही थी। मैथी अब उसके पास आता है। जेनिफर उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो मुझे बचाना चाहते थे। वो उसे अपने साथ में बिठाती है। मैथी उसकी गोद में सर रखकर रोते हुए उसे माफ करने के लिए कहता है। तभी जेनिफर उसके गले में रस्सी डालकर खींचने लगती है और उसे इतने आसानी से मरने नहीं दूंगी कहकर खींचते हुए यहाँ से ले जाती है। इधर स्टैनली और एंडी मैथी को जंगल में ढूंढ रहे थे और उसे ढूंढते ढूंढते वो उस पुराने खंडर घर के पास आ जाते हैं। एंडी मैथी को ढूंढने के लिए उस घर में आता है और स्टैनली उसे बाहर ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने जेनिफर आ जाती है। वो जेनिफर को देखकर उसकी तरफ जा ही रहा था कि तभी उसका पैर जेनिफर ने वहां पहले से ही लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है।
वो मदद के लिए जोर जोर से एंडी को आवाज देता है। इसके बाद एंडी भागते हुए वहां पर आ जाता है। तभी जेनिफर पीछे से आती है और एक एक करके इन दोनों के सर में मारकर इन्हें बेहोश करती है। एंडी को जब होश आता है तो वो एक टब के ऊपर बंधा हुआ था। तभी उस टब में पानी भरना शुरू हो जाता है। वो स्टैनली को मदद करने के लिए आवाज लगा रहा था, पर इधर स्टैनली को भी जेनिफर ने पेड़ को बांध दिया होता है और वो स्टैनली की तरह ही उसी के कैमरे में उसका वीडियो बनाने लगती है। वो उस कैमरे को उसके सामने रखती है और उसकी आंखों की पलकों में फिशिंग हुक फंसाकर उसे पेड़ से बांध देती है, जिसे स्टैनली चाहकर भी अपने पलकों को नहीं लगा पा रहा था। बाद में वो एंडी के पास आती है और उसे लकड़ी से मारने लगती है। फिर वो उसका सर पकड़कर उस पानी से भरे हुए टब में उसी तरह डुबाने लगती है जिस तरह एंडी ने उस गंदे पानी में उसका सर डुबाया था। फिर वो उस पानी में एक पाउडर मिलाती है और उसके नीचे से एक लकड़ी निकाल लेती है। एंडी अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं रोक पाता और उस टब के पानी में उसका चेहरा डूब जाता है। जब वो वापस ऊपर उठता है तो जेनिफर ने उस पानी में मिलाए पाउडर की वजह से उसका चेहरा जलने लगता है। वो अब स्टैनली के पास आती है और एक मछली को काटकर उसे स्टैनली के आंखों के नीचे लगाती है, जिससे स्टैनली के पास कौवे आते हैं और उसकी आंखों को खा जाते हैं और यही उसकी मौत हो जाती है। इधर एंडी ने भी हार मान ली थी। जेनिफर जब उसे उठाकर देखती है तो एंडी का चेहरा पूरी तरह से गल चुका था और वो भी मर चुका था। अगले दिन जॉनी के फ्यूल स्टेशन पर एक लड़की फ्यूल भरवाने के लिए आती है, जिसे देखकर जॉनी बहुत खुश होता है, पर जब वो पलटकर देखती है तो वो जेनिफर ही होती है। जॉनी कुछ समझ पाए उससे पहले जेनिफर उसके सर में मारकर उसे बेहोश कर देती है। जॉनी को जब होश आता है तो वो बिना कपड़ों के एक जगह पर बंधा हुआ था और उसके सामने जेनिफर होती है। वो अपने जेब से एक कटर निकालती है और उससे एक एक करके जॉनी के सारे दांत उखाड़ने लगती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द हो रहा था। बाद में वो पिस्टल दिखाकर उसे उसी तरह से किस करने के लिए कहती है जैसे उस दिन उसने उसे करवाया था। फिर वो एक कटर लेकर आती है और जॉनी का बॉडी पार्ट काट देती है। उसके साथ ही जॉनी की भी मौत हो जाती है। अगले दिन स्टॉर्च ड्यूटी पर जा रहा था तो रास्ते में उसे उसके वाइफ का फोन आता है, जो उसे कह रही थी कि आज हमारी बेटी की नई स्कूल टीचर घर पर आई। स्टॉर्च की बेटी कहती है कि वो उनकी नई टीचर से मिलवाने के लिए घर पर आए, पर स्टॉर्च उसे कहता है कि वो काम में है, वो फोन पर ही उनसे बात कर लेगा। तो स्टॉर्च की बेटी जब उसकी नई टीचर के पास फोन देती है तो वो जेनिफर ही होती है। स्टॉर्च उसे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम उसे जेनिफर हिल्स बताती है। ये सुनकर स्टॉर्च तुरंत गाड़ी रोक देता है। वो अब बहुत टेंशन में आ जाता है। वो स्टॉर्च से कहती है कि आशा करती हूँ हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, और फोन काट देती है। स्टॉर्च ये सुनकर तुरंत घर की तरफ निकल पड़ता है। वो घर आकर अपनी वाइफ से उनकी बेटी के बारे में पूछता है तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि उसकी नई टीचर के साथ वो पार्क चली गई। ये सुनकर स्टॉर्च तुरंत पार्क की तरफ निकल पड़ता है। वो पार्क में आकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है तो वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती। वो वापस अपने गाड़ी में बैठ जाता है। तभी उसके गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठी जेनिफर उसके सर में रॉड मारकर उसे बेहोश करती है। स्टॉर्च की जब आंखें खुलती है तो वो एक टेबल पर बंधा हुआ था और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जेनिफर उसके पास आकर उसे और भी तड़पाने लगती है। जेनिफर उसके सामने वाले चेयर से एक कपड़ा हटाती है। स्टॉर्च जब उस चेयर को देखता है तो उस चेयर पर मैथी ठीक उसके सामने था। जेनिफर मैथी के हाथ में एक रस्सी बांधती है और उस रस्सी का दूसरा छोर एक कील में डालकर उसे स्टॉर्च के पीछे लगाए उसी के गन के ट्रिगर पर बांध देती है। यानी कि मैथी जैसे ही होश में आएगा और अपना हाथ हिलाएगा तो गन फायर कर देगी। रस्सी बांधकर जेनिफर अब बाहर आ जाती है और मैथी के होश में आने का इंतजार करने लगती है। इधर मैथी को अब होश आ जाता है तो उसे सामने स्टॉर्च दिखाई देता है। स्टॉर्च बार बार उसे कह रहा था कि अपनी जगह से मत हिलो, नहीं तो हम दोनों भी मारे जाएंगे, पर मैथी उसकी बात नहीं सुनता और उसकी मदद करने के लिए अपनी जगह से उठने लगता है। इससे उसके हाथ में बंधी रस्सी खींच जाती है और गन से गोली फायर हो जाती है। वो गोली स्टॉर्च के मुंह से निकलकर मैथी को आकर लग जाती है, जिससे इन दोनों की भी मौत हो जाती है। इधर गोली की आवाज सुनकर जेनिफर भी एक लंबी सांस लेती है
क्योंकि उसने अपने साथ हैवानियत करने वाले दरिंदों को उनके गुनाह की उसी तरीके से सजा दी थी। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, जेनिफर का उन लोगों को सजा देने का तरीका सही था? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।